स्वामी, तुमने अभी क्या कहा? मुक्ता, क्या मुक्ता ने तुम्हारे साथ ये किया? निहार की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, मुक्ता किसी और से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। स्वामी निहार के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कह रहे हो तुम? तुमने इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छिपाई थी। हम सब ने हमेशा तुम्हें तलाक के लिए दोषी ठहराया, लेकिन कभी असल सच नहीं समझा। दबिका देवी, मैंने पहले ही तुम सबको कहा था, उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, वरना निहार कभी उसे छोड़ता नहीं। तुम सबने मेरी बात नहीं सुनी, है ना? अब सुनोगे? सुजाता देवी, नहीं नहीं, यहाँ कुछ गलतफहमी है। मुक्ता बुरी लड़की नहीं है। निहार, क्या तुम सच में जानते हो कि मुक्ता ने तुम्हें छोड़ दिया? निहार, उसने खुद मुझे बताया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं बताना चाहता। अगर मैंने बताया तो तुम्हारा नफरत उससे और बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद कोई भी मेरी वजह से मुक्ता के लिए नहीं रोए, खासकर मेरे भाई बहन। इतना कहकर निहार चला गया। जब वह बाहर जा रहा था, सुजाता देवी बोली, शर्म आनी चाहिए उसे। इस घर की बहू होकर ऐसा किया। किसी ने सुना है कभी किसी पत्नी को ऐसा करते हुए? अब किसे दोष दें? आजकल की पीढ़ी ऐसे ही है। सुजाता देवी की बात सुनकर शिला देवी ने कहा, एक बात याद रखो बेटा, एक हाथ से ताली नहीं बजती। शिला देवी के शब्दों पर दबिका देवी गुस्से में बोली, हाँ, अब तुम बस मेरे बेटे का दोष देखोगी। उस लड़की ने तुम पर क्या जादू किया है, भगवान ही जाने। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो माँ, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जल्दी ही मैं अपने बेटे की शादी किसी और से करूंगी। मैं उसे हमारी जिंदगी से पूरी तरह से मिटा दूंगी। इतना कहकर दबिका देवी गुस्से में बाहर चली गई। उसके बाद स्वामी भी अपने कमरे में चली गई। सुजाता देवी पहले ही रसोई में लौट चुकी थी। अब बस शिला देवी और राखी ही ड्राइंग रूम में रह गई थीं। शिला देवी ने देखा कि राखी एक कोने में खड़ी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। वो उसके पास गई और पूछा, तुमने रिकिता को कहाँ देखा था? क्या तुम मुझे बता सकती हो? राखी ने बिना समय गंवाए शिला देवी को सब कुछ बता दिया। शाम को जब रिकिता से निहार की शादी की खबर मुक्ता को मिली तो वह चौंक गई। रिकिता ये बताने में हिचकिचा रही थी, लेकिन अंततः उसने बता दिया। मुक्ता कुछ देर के लिए चुप रही, फिर अचानक बोली, निहार जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। उसे उस लड़की का इंतजार क्यों करना चाहिए जिसने उसे धोखा दिया, जो उसे किसी और के लिए छोड़ गई। रिकिता, लेकिन ये सब झूठ है। मुझे निहार को सच बताना ही होगा। इतने सालों बाद जब तुम उससे मिली हो, मैं तुम्हें दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। निहार को पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, वरना तुम दोनों और झिंकू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुक्ता, मैं अपनी बेटी को अकेले पाल सकती हूँ दीदी। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। रिकिता, तुम इसे दया क्यों कह रही हो बहन? क्या तुम निहार पर जरा भी विश्वास नहीं करती? तुमने मुझे बताया था कि निहार तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन राखी से मुझे पूरी तरह से अलग बात सुनने को मिली है। अब मुझे लगता है निहार सच में तुमसे प्यार करता है। तुमने उसे गलत समझा और दूर हो गई। राखी कभी निहार के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। मुक्ता, तो फिर निहार और इरा की शादी की खबर का क्या? वो वही लड़की है। क्या यही नहीं साबित करता कि निहार अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है? जो कुछ मैंने निहार के बारे में सुना है, अब वो सब सच साबित हो रहा है। मुझे लगा था कि निहार मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं, निहार मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब झूठ था, सब एक अभिनय था। रिकिता मुक्ता के शक को बदल नहीं सकी और चुपचाप सोचने लगी, शक ऐसा कुछ होता है जो एक अच्छे और स्वस्थ रिश्ते को भी नष्ट कर सकता है। अगले दिन रिकिता अपनी दुकान पर व्यस्त थी। मुक्ता झिंकू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। झिंकू, मम्मा, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? ये सब लाल क्यों हैं? मुक्ता झिंकू के सवाल पर चौंकी। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरी आंखों को। लगता है सर्दी हो गई है, बस यही है। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी मम्मा को। तुम अब स्कूल जाओ। झिंकू, ठीक है मम्मा, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मम्मा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है जब मैं स्कूल में होती हूँ। तुम क्यों नहीं आती स्कूल? क्या तुम टिफिन टाइम में आओगी? मुक्ता मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, तुम मुझे बिल्कुल नहीं मिस करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। इतना कहकर मुक्ता ने झिंकू को माथे पर चुम लिया और उसके सिर पर 2 छोटी गांठें बना दी। जैसे ही उसने झिंकू के गोल प्यारे चेहरे को देखा, मुक्ता एक पल के लिए ठहर गई। हर बार जब वह झिंकू के होठों पर छोटे से तिल को देखती, उसे निहार की याद आती थी। झिंकू का चेहरा निहार और मुक्ता दोनों का मिला जुला था। उसकी माथे और आंखें निहार से मिलती थीं, जबकि उसके गाल, होंठ, नाक और ठुड्डी मुक्ता से मिलते थे। झिंकू के बाल निहार के जैसे काले थे, जबकि मुक्ता के बाल में हल्की लाल भूरी झलक थी।
मुक्ता की रंगत हल्की थी, लेकिन झिंकू का रंग थोड़ा सा गहरा था, जो निहार से ज्यादा मिलता था। झिंकू, मम्मा, क्या हुआ? झिंकू की आवाज देने पर मुक्ता अपनी सोच से बाहर निकली। उसने जल्दी से झिंकू की अंगुली को दांत से छुआ और उसका ध्यान भटकाया। फिर बोली, आओ, हम देर हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। झिंकू, मम्मा, तुमने मुझे क्या टिफिन में दिया? मुक्ता, सरप्राइज, तुम स्कूल में जाकर देखोगी। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। झिंकू ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या सच में? मुक्ता, सच में। उन दोनों की बातचीत हो रही थी कि वे घर के दरवाजे तक पहुंच गए। मुक्ता ने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 8 बजे हो चुके थे। मुक्ता सोचने लगी, क्या हो रहा है? स्कूल की बस अब तक क्यों नहीं आई? तभी रिकिता आई और उसके पास खड़ी हो गई। कभी कभी बस में देर हो जाती है। इंतजार करो, मैं कॉल करती हूँ। रिकिता जैसे ही कॉल करने वाली थी, स्कूल की बस जोर से हॉर्न बजाते हुए मुक्ता के घर के सामने आकर रुक गई। बिना किसी देर के मुक्ता ने जल्दी से झिंकू को बस में भेज दिया। झिंकू खिड़की के पास बैठी, अपनी मम्मा और मिमी को हाथ लहराते हुए। बस के जाने के बाद मुक्ता और रिकिता अपनी दुकान की ओर बढ़ गईं। दुकान में पहुंचने के बाद भी मुक्ता खोई हुई सी रही। उसे देखकर रिकिता ने पूछा, एक छोटी लड़की ने भी नोटिस किया और तुम्हें बताया कि कुछ गलत है? तुम इतनी उदास क्यों हो? अगर तुम दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी निहार से बात करती हूँ। मुक्ता, नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि निहार मेरी जिंदगी में वापस आए। रिकिता साइड और बोली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्या सिर्फ निहार पर शक करना इतना जरूरी है? मुझे यकीन है अगर निहार को झिंकू के बारे में पता चलता तो वो तुम्हें स्वीकार करता। मुक्ता, मैं उसकी दया नहीं चाहती, और तुम जो सोच रही हो वह नहीं होगा। अगर निहार को पता चलता है तो वह झिंकू को मुझसे ले जाएगा। मुझे अब ये भी नहीं यकीन है कि निहार मुझसे प्यार करता है। रिकिता, ये गलती है मुक्ता, यही गलती है। तुम निहार पर भरोसा नहीं करती और निहार भी तुम पर विश्वास नहीं करता। इसके बीच झिंकू है, उसकी भविष्यवाणी क्या होगी? मुक्ता, चिंता मत करो दीदी, अपने जीवन पर ध्यान दो। हमारा जीवन तुम मत खराब करो। रिकिता, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें और निहार को देखकर मुझे प्यार और रिश्तों में विश्वास खत्म हो गया है। मुक्ता कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कार उनके दुकान के सामने आकर रुक गई। मुक्ता और रिकिता दोनों चौंक गईं। रिकिता, ये कौन आ गया? क्या ये निहार है? निहार का नाम सुनते ही मुक्ता भी चौंकी। उसने कार को घूरते हुए देखा। वे दोनों देख रहे थे जब एक वृद्ध महिला कार से बाहर निकली। उसके पीछे राखी थी। दादी, मुक्ता ने हैरान होकर कहा। मुक्ता के मुंह से दादी सुनकर रिकिता भी चौंकी। वह शीला देवी को हैरानी से देख रही थी। जैसे ही मुक्ता ने शीला देवी को देखा वो चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने दिनों बाद फिर से उन्हें देखने को मिलेगा। रिकिता, मुक्ता, ये तो मुक्ता ठम्मी, निहार की दादी। लेकिन वो यहाँ क्यों? शीला देवी के बगल में राखी को देखकर तो क्या राखी उन्हें यहाँ लेकर आई है? लेकिन क्यों? मुक्ता के मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी शीला देवी और राखी उसके शॉप में आ गईं। शीला देवी दुकान के चारों ओर नजरें घुमाते हुए बोली, वाह, बहुत सुंदर है। मुक्ता तुरंत दौड़कर शीला देवी के पैर छूने लगी। शीला देवी मुक्ता के सिर पर हाथ रखते हुए, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। मुक्ता जैसे ही शीला देवी की ओर देखकर मुस्कुराई। शीला देवी ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। शीला देवी, राखी से सुना कि तुम लोग इसी शहर में हो तो मिलने चली आई। मुक्ता सर झुकाकर, आप क्यों आई ठम्मी? अगर निहार को पता चला तो शायद बहुत नाराज होगा। शीला देवी, निहार को छोड़ो, उसकी कौन परवाह करता है? इतना कहकर वो रिक्ता की तरफ देखने लगी। उन्होंने रिक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका पहनावा कुछ लड़कों जैसा था, रिप्ड जीन्स, ऊपर से शर्ट, हाथ में मोटे मोटे मोतियों वाले ब्रेसलेट, बालों का टाइट सा जूड़ा। दूसरी तरफ मुक्ता का पहनावा एकदम अलग, कुर्ती, पटियाला, हल्के गहने, गले में पतली सी चेन, हाथ में चूड़ी, कानों में झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, बाल खुले हुए। मुक्ता को देखते ही शीला देवी के दिल को सुकून मिला, लेकिन रिक्ता को देखकर उन्हें अजीब सी चिढ़ होने लगी, जिसका कारण उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था। रिक्ता को नजरअंदाज कर शीला देवी मुक्ता की तरफ प्यार से देखती हुई बोली, बेटा, अंदर नहीं बुलाओगी? मुक्ता, बिल्कुल, आइए अंदर चलिए। राखी, तुम भी आओ। राखी अब तक मुक्ता की तरफ हैरानी से देख रही थी। जैसे ही मुक्ता ने उसका नाम लिया, वह अपने आंसू रोक नहीं पाई और दौड़कर मुक्ता को गले से लगा लिया। राखी भाभी, कितने सालों बाद मिल रही हूँ तुमसे, कैसी हो तुम? मुक्ता राखी की पीठ सहलाते हुए, ठीक हूँ राखी, तुम्हें देखकर भी बहुत अच्छा लगा। तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। जब आखिरी बार देखा था तब तो एक छोटी सी बच्ची थी, अब कॉलेज भी जाने लगी हो। राखी, हाँ, बड़ी हो गई हूँ और तुम्हें बहुत मिस किया है इन सालों में।
शीला देवी, हम सबने मुक्ता को बहुत मिस किया है। अब छोड़ भी, अपनी भाभी को तो सांस लेने दे। शीला देवी की बात सुनकर राखी हंसते हुए मुक्ता को छोड़ देती है। मुक्ता राखी के गाल पर हाथ रखते हुए, नहीं जानती मैंने तुम लोगों के लिए कुछ कर पाई या नहीं, पर तुम लोगों ने मुझे याद रखा, यही बहुत बड़ी बात है। शीला देवी की तरफ देखकर, आइए अंदर आइए। मुक्ता शीला देवी और राखी को लेकर घर के अंदर चली गई। घर एक मंजिला, छोटा लेकिन साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। शीला देवी, वाह, बहुत प्यारा घर है तुम्हारा। मुक्ता, धन्यवाद। शीला देवी, घर तुमने ही सजाया है न? मुक्ता, हाँ, मैंने ही। शीला देवी, समझ ही गई थी, तुम्हारी दीदी से तो ये सब हो ही नहीं सकता, वो तो एक छोटा सा कमरा भी ठीक से नहीं रख सकती। रिक्ता तुरंत तुनककर, एक्सक्यूज मी, अब आप हद कर रही हैं। शीला देवी ने रिक्ता की बात को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। फिर बोली, तुम्हें जो भी देखेगा एक नज़र में कह देगा कि तुमसे ये सब नहीं हो सकता। रिक्ता, हाँ हाँ, और कौन कहेगा, आप ही कहेंगी ये सब बातें। आप तो हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। राखी उनकी बहस देखकर हंसने लगी। उसे ठम्मी और रिक्ता की टॉम एंड जेरी वाली लड़ाइयाँ याद आने लगीं। राखी, ठम्मी प्लीज अब बस भी करो। रिक्ता दीदी, तुम तो जानती हो ना ठम्मी कैसी हैं, तुम्हें चिढ़ाकर उन्हें मजा आता है। रिक्ता, मजा नहीं आता कुछ, बस झगड़ा करने का बहाना चाहिए इन्हें। मुक्ता दी, प्लीज स्टॉप। ठम्मी, आप दी की बातों को दिल पर मत लीजिए। शीला देवी, दिल पर लूंगी मैं। हा, ये पागल लड़की, इनको मैं चुटकी में हैंडल कर सकती हूँ। तो सुनो बच्ची, रिक्ता से क्या करती हो आजकल? रिक्ता, क्यों बताऊँ आपको, जाकर मेरे काम में दखल देंगी। मुक्ता ने माथा पकड़ लिया, उसे यही डर था। शीला देवी, दखल क्यों दूंगी, बस जानने का मन करता है। रिक्ता, नहीं बताऊंगी, हो गया। शीला देवी, ठीक है, मत बताओ, मैं वैसे भी जान लूंगी। मुक्ता से, चलो बेटी, घर दिखाओ। मुक्ता, हाँ ठम्मी, आइए, ये है हमारा पूजा का कमरा, छोटा लेकिन साफ और सुंदर। भगवान की छोटी छोटी तस्वीरें लगी थीं, बीच में एक बड़ा शिवलिंग। फिर मुक्ता उन्हें किचन में ले गई। मुक्ता, ये देखिए ठम्मी, ये हमारा किचन है। लेकिन किचन की हालत देखकर शीला देवी ने नाक सिकुड़ी। सिंक में गंदे बर्तन, स्लैब पर सब्जियां फैली हुई। मुक्ता घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि ठम्मी कितनी परफेक्शनिस्ट हैं। मुक्ता, असल में ठम्मी, सुबह जल्दी में झिनुक को, मेरा मतलब झिनुक को बुक हेवन खोलना होता है न, इसलिए ऐसे रह गया। रिक्ता, हाँ, मैंने जल्दी में ब्रेकफास्ट बनाया और निकल गई, किचन साफ करने का टाइम नहीं मिला। शीला देवी, ओह, तो ये सब तुम्हारा काम है? रिक्ता, हाँ, क्यों, बता दिया ना, टाइम नहीं मिला। शीला देवी, तुम्हारा किचन है, तुम जैसा रखो, लेकिन अगर मेरे घर में ऐसा करती ना। रिक्ता, एक मिनट, मैं आपके घर जाकर किचन संभालूंगी ही क्यों, क्या आपके घर में कामवाली नहीं है? शीला देवी, मुक्ता से, तुम्हारी ये दीदी बहुत ही तेज है। मुक्ता, आप तो जानती ही हैं, दी ऐसी ही है। आइए, आपको बाकी कमरे दिखाती हूँ। मुक्ता उन्हें अपने कमरे में ले आई। शीला देवी हर चीज गौर से देख रही थीं। वो समझना चाहती थीं कि निहार ने जो मुक्ता के बारे में कहा था, वो सही है या नहीं। उन्होंने हर कोना देख डाला, लेकिन किसी भी पुरुष का कोई निशान नहीं मिला, न कोई कपड़ा, न फोटो। लेकिन कमरे में बिखरे हुए बच्चों के खिलौनों ने उनका ध्यान खींचा। बेडसाइड टेबल पर रखी एक फोटो जिसमें मुक्ता और रिक्ता के बीच में एक 4-5 साल की बच्ची ने उन्हें चौंका दिया। वो कुछ देर तक उस तस्वीर को घूरती रहीं। मुक्ता और रिक्ता घबरा गईं। मुक्ता धीरे से, रिक्ता के कान में, अब क्या होगा दी? रिक्ता कुछ नहीं बोली। शीला देवी, ये बच्ची कौन है? मुक्ता धीरे से, मेरी बेटी है। शीला देवी हैरानी से, तुम्हारी बेटी, मतलब हमारे खानदान की, निहार की भी एक बेटी है। मुक्ता ने देखा कि शीला देवी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि रिक्ता ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से मना कर दिया। तभी शीला देवी का ड्राइवर अंदर आया। ड्राइवर, मैडम, निहार सर आपको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने तुरंत मिलने के लिए कहा है। क्या करें? शीला देवी, गाड़ी तैयार करो, जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ गई। इतना कहकर उन्होंने उस फोटो की एक तस्वीर अपने फोन में ले ली। मुक्ता, ठम्मी, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शीला देवी बिना कुछ सुने तेजी से बाहर निकल गईं। शीला देवी के जाते ही मुक्त बहुत बेचैन हो उठी। वह भी उनके पीछे भागी उन्हें रोकने के लिए, लेकिन मुक्त के शीला देवी तक पहुंचने से पहले ही रिक्ता ने उसका एक हाथ खींचकर पकड़ लिया, जिससे वह शीला देवी को रोक नहीं पाए। मुक्ता रिक्ता से बोली, दी प्लीज तू मुझे मत रोक। ठम्मी, दादी गलत समझ रही हैं, उन्हें समझाना जरूरी है। रिक्ता बोली, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं समझा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक समझा है। तू ही अब तक सबको धोखे में रख रही थी।
दी, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू क्यों कर रही है ऐसा? मुक्ता, जो हो रहा है उसे होने दे। निहार और उसके परिवार को सच्चाई जानने का पूरा हक है। निहार कभी यकीन नहीं करेगा दीदी। वो किसी हाल में नहीं मानेगा कि झिनुक हमारी बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे रिश्ते ने उस हद तक कभी तरक्की नहीं की। ये सुनकर रिक्ता इतनी हैरान हो गई कि उसने खुद ही मुक्त का हाथ छोड़ दिया। क्या कहा तूने? तेरा और निहार का रिश्ता उस हद तक गया ही नहीं, तो फिर झिनुक कहाँ से आई तुम्हारी जिंदगी में? जो कुछ भी हुआ वो निहार की जानकारी के बिना हुआ। वो नशे की हालत में था, उसे कुछ याद नहीं। वो कभी नहीं मानेगा कि झिनुक उसकी बेटी है। ठाम्मी को रोकना जरूरी है। अगर उन्होंने सबके सामने यह बात कह दी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सोचकर मुक्ता दौड़ पड़ी, लेकिन घर के बाहर पहुंचने से पहले ही गाड़ी जोर की आवाज के साथ निकल चुकी थी। मुक्ता हताश होकर, ओ सिच, मैं ठाम्मी को रोक नहीं पाई। अब वहाँ क्या तूफान उठेगा भगवान ही जाने। रिक्ता दूर से मुक्त को देखती रही और अपने मन में बुदबुदाए, तू आखिर चाहती क्या है मुक्ता? झिनुक को लेकर तेरे मन में क्या चल रहा है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर गाड़ी के अंदर राखी, ठाम्मी, क्या आप सबको बताने जा रही हैं कि दादा निहार की एक बेटी है? नहीं, पहले मैं निहार से बात करना चाहती हूँ। उस दिन उसने ही तो कहा था कि मुक्त का किसी और से रिश्ता था, इसलिए अगर मैं उस बच्ची की बात करूंगी तो कोई मानेगा ही नहीं कि वो निहार की बेटी है। उल्टा सब मुक्त के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। कुछ भी कहने से पहले मुझे सारी सच्चाई जाननी है और निहार से साफ साफ बात करनी है। और राखी, तू भी किसी को कुछ मत बताना। ठीक है ठाम्मी, आप जो कहेंगी वही होगा। शिला देवी और राखी घर में प्रवेश करते ही सुजाता देवी बोल उठी, माँ आप कहाँ गई थीं? देख रही हूँ राखी भी आपके साथ थी। शिला देवी, हाँ, उस मंदिर में गई थीं। देविका देवी यह सुनते ही आगे आकर बोली, लेकिन आपके हाथ में तो कोई पूजा की थाली या प्रसाद नहीं है। शिला देवी, अरे रे, देखो ना क्या कांड हो गया। शायद थाली वहीं छोड़ आई हूँ। देविका देवी, वो तो ठीक है, पूजा करने गई थी और वापस आ गईं। लेकिन आज निहार को तो आपको हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना था। आप भूल गईं क्या? निहार जब नींद से उठा और आपको नहीं पाया तो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में ही ऑफिस चला गया। जब वो वापस आएगा तो उसे जवाब आप ही देंगी। शिला देवी हल्के से मुस्कुराकर बोली, उसकी चिंता तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए बहू, मैं सब संभाल लूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम का समय। निहार घर लौटते ही सबसे पहले अपनी ठम्मी दादी के बारे में पूछने लगा। निहार, ठम्मी कहाँ है? वो वापस आ गई हैं। सुजाता देवी तोजो को खाना खिलाते हुए बोली, हाँ माँ सुबह ही आ गई थीं, अभी अपने कमरे में हैं। निहार बिना कुछ और बोले सीधे अपनी ठम्मी के कमरे के सामने पहुंच गया। निहार को आते देख शिला देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या बात है, आज तो देख रही हूँ ऑफिस से आते ही सीधा मेरे पास आ गए। निहार, तुम आज सुबह कहाँ गई थी? ठम्मी, शिला देवी, क्यों, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? निहार, माँ से मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसलिए जवाब भी तुम ही दोगी। शिला देवी, मंदिर गई थी राखी को लेकर। निहार, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुक्ता के पास गई थी और मुझे इसकी खबर मिल चुकी है। क्यों गई थी उसके पास? ठम्मी, फिर से मुक्ता से भीख मांगने गई थी। शिला देवी, नहीं, सिर्फ उसे देखने गई थी। निहार, तो क्या देखा तुमने? शिला देवी, सिर्फ मुक्ता को नहीं, उसके साथ एक और को देखा। निहार, किसे देखा, बताओ तो सही। शिला देवी, तुम्हारी बेटी को। निहार, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मुक्ता और उसके बॉयफ्रेंड की बेटी है। मुक्ता ने तुम्हें धोखा दिया है। शिला देवी, निहार, क्या कह रहे हो तुम? सोच समझकर बोल रहे हो ना? निहार, मैं वही कह रहा हूँ जो मुक्ता ने मुझसे कहा। मुक्ता ने मुझसे कहा कि वो लड़की उसकी और रनीत सेन की बेटी है। शिला देवी ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। आखिरी जो उम्मीद की किरण थी वो भी जैसे बुझ गई। निहार कुछ पल शांत रहने के बाद बोला, मैं यही बातें सबके सामने नहीं कहना चाहता था, शर्म के मारे चुप रहा। तुम लोगों का मुक्ता के लिए जो प्यार है उसे देखकर नहीं कह पाया इतने दिन, लेकिन अब नहीं सह पा रहा। ठाम्मी, विश्वास करो, मुक्ता ने मुझे धोखा दिया है, हमारे खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर दिया उसने। शिला देवी निहार के पास आकर बोली, रिश्ता टूटने के पीछे तुम भी कम जिम्मेदार नहीं हो निहार, तुमने भी उस लड़की को कम नजरअंदाज नहीं किया, शायद उसी वजह से मुक्ता किसी और की ओर आकर्षित हो गई। निहार, मुझे पता है ठाम्मी, तुम हमेशा मेरी ही गलती देखोगी, तुम्हारी नज़रों में मुक्ता कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में हमारा रिश्ता उतना स्मूथ नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। फिर मुक्ता ने मुझे धोखा क्यों दिया?
मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये कहकर निहार वहां से चला गया। उसके जाते ही शिलादेवी मन ही मन बोली, मुक्ता निहार को धोखा दे सकती है, ये मैं मान ही नहीं सकती। 2 दिन बाद निहार, सौमी और तोजो एक पार्क में आते हैं। निहार पिछले कुछ दिनों से चुपचाप और उदास था, इसलिए सौमी उसे और तोजो को लेकर बाहर आई। सौमी, ओ प्लीज भैया, ये चेहरा ऐसे क्यों बना रखा है जैसे दीवार पर टांग दिया गया हो। देखो चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है। निहार, तू ही देख ये सब, क्यों लाई है मुझे यहाँ। तोजो, मामू, मम्मी नहीं लाई तुम्हें, मैं लाया हूँ। मुझे तुम्हारे साथ घूमना था इसलिए लाया। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें। सौमी हल्के से हंसकर बोली। अब बोलो, क्या कहोगे। निहार तोजो के सामने घुटनों पर बैठकर बोला, अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम तो अपनी मम्मी के साथ भी आ सकते थे, मुझे क्यों घसीटा इस सब में। तोजो, मेरे फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि मेरा एक मामू है। निहार हंसते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ओके चलो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स से मिलते हैं। यही कहकर निहार तोजो के साथ आगे बढ़ गया। एक जगह झूला देखकर तोजो जिद करने लगा कि वो उसमें झूलेगा। वो अपनी माँ की इजाज़त का इंतजार किए बिना ही झूले की ओर दौड़ गया, लेकिन उसके झूले पर बैठने से पहले ही एक छोटी बच्ची जाकर उसमें बैठ गई। निहार और सौमी दोनों ने ये देखा। निहार देखकर आगे बढ़ा, लेकिन झूले पर बैठी उस लड़की को देखकर निहार चौंक गया। वह लड़की थी झिनुक। झिनुक को देखकर निहार का दिल जैसे थम गया। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता रहा। उधर झिनुक को बैठा देखकर तोजो जोर जोर से रोने लगा। निहार कुछ नहीं कह पा रहा था तो सौमी खुद झिनुक से बोली, सौमी सुनो प्यारी, दादा को बैठने दो, देखो कैसे रो रहा है झूला झूलने के लिए। झिनुक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं उठूंगी, ये मेरी जगह है, और वैसे भी झूले पर लड़कियां झूलती हैं, लड़के नहीं। ये सुनकर निहार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी खुद को संयमित रखता है। सौमी, किसने कहा तुम्हें ये कि लड़के झूले पर नहीं झूल सकते। प्लीज उठो, देखो दादा कैसे रो रहा है। झिनुक, वो रो रहा है क्योंकि वो वीक है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नहीं रोते। ये मेरी मिमी ने सिखाया है, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है। सौमी, कहाँ है तुम्हारी मिमी। आई हैं, बताओ तो मैं उन्हीं से बात करती हूँ। झिनुक, नहीं मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ। मम्मी शब्द सुनते ही निहार चौंक गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा दूर खड़ी मुक्ता कुछ और माओं के साथ बातें कर रही थी। निहार मन में, उफ, ये लड़की भी न अपनी बेटी को इस तरह अकेले छोड़ खुद बातों में लगी है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गई है। बेटी की कोई परवाह नहीं, कोई केयर नहीं। ये सोचते हुए वह झिनुक को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि झिनुक की ड्रेस पर कीचड़ लगी है। निहार जो खुद बहुत साफ सुथरा रहता है, उसे ये बहुत खराब लगा। वह झुककर अपनी रुमाल से झिनुक की स्कर्ट पर लगे सूखे कीचड़ को झाड़ने लगा। निहार, मिट्टी में खेल रही थी तुम, ड्रेस पर इतनी कीचड़ क्यों। झिनुक, वो मैं आपको क्यों बताऊं। ये सुनकर निहार चौंक गया। इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी बातें। सौमी, छोड़ो न भैया, क्यों बात कर रहे हो इससे, देखो कैसे बोल रही है, मेरे तोजो से भी छोटी उम्र की है, और बातों का देखो तरीका। झिनुक झूले में झूलते हुए बोली, मेरी मिमी मुझे फूलझड़ी कहकर बुलाती हैं। सौमी, डिस्गस्टिंग। निहार झिनुक के कान को हल्के से पकड़कर बोला, पापा की डांट कभी खाई नहीं न, इसीलिए इतनी बिगड़ गई हो। अगर मेरी बेटी होती तो अभी समझा देता तुम्हें। ये कहकर निहार उसका कान छोड़ देता है। झिनुक की आंखें भर आती हैं और वो होंठ फुलाकर बोलती है, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी, ये गंदे अंकल ने मेरा कान खींचा। ये कहकर झिनुक रोते हुए मम्मी चिल्लाती हुई भागती है। निहार दूर देखता है जहां मुक्ता खड़ी थी, अब वो वहां नहीं है, और उसकी बेटी उसे ढूंढते हुए भाग रही है। सौमी, बहुत दिलचस्प लग रहा है इस लड़की की मां को देखने का। निहार, छोड़, चल यहाँ से। ये कहकर निहार और सौमी वहां से निकलना ही चाहते थे कि देखते हैं तोजो झूले में झूल रहा है। निहार फौरन उसे उतारकर पार्क से निकल जाता है। दरअसल वह मुक्ता से आमने सामने नहीं होना चाहता था, और ये भी नहीं चाहता था कि सौमी जान जाए कि झूले पर बैठी वो बच्ची मुक्ता की बेटी थी। कुछ देर बाद झिनुक इधर उधर देखने लगी, तभी उसने देखा मुक्ता उसकी ओर आ रही है। मुक्ता को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है और मासूमियत से होंठ फुलाकर कहती है, मम्मा जानती हो, एक अंकल ने मेरा कान मरोड़ा। ये सुनते ही मुक्ता चौंक गई। वह बोली, क्या क्या कहा तुमने। झिनुक सुबकते हुए बोली, हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, वो अंकल बहुत गंदे थे। मुक्ता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, उसने और कहीं चोट तो नहीं पहुँचाई न तुम्हें। सोना, मैं यहीं थी, तुम्हें देख रही थी। अचानक मिसेज मेहता से मुलाकात हो गई तो बातों में लग गई।
अभी अभी वॉशरूम गई थी फ्रेश होने और अब आकर देख रही हूँ तुम ये सब बोल रही हो। कहाँ है वो अंकल, बताओ। झिनुक मासूम चेहरा बनाकर एक तरफ इशारा करते हुए बोली। वो जो दूर जा रहे हैं। मुक्ता ने देखा कि दूर पार्क के किनारे एक सज्जन के तरफ इशारा कर रही है झिनुक। उस आदमी के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था। मुक्ता गुस्से से उसे पकड़ने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी उसने देखा वो सज्जन उस महिला के साथ हंसकर बात कर रहे हैं। उनका पूरा चेहरा न दिखने पर भी मुक्ता ने चेहरे का एक हिस्सा देखा और उसके कदम वहीं थम गए। मुक्ता मन में बुदबुदाए, निहार आया था यहाँ, लेकिन उसके साथ वो लड़की कौन है? और उनके साथ एक बच्चा भी है। मुक्ता का दिल अचानक भारी हो गया। उसके मन में कई तरह के सवाल और उलझनें उठने लगीं। जारी रहेगा।